ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिसेंट स्टार क्लासेस। मेरा नाम है यार आदर्श पटेल, और जैसा कि आपको पता है यार, जो नीट के अंदर में क्वेश्चन आएगा वो डिसेंट स्टार के एनसीईआरटी डिकोडर सीरीज से ही आएगा। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा हुआ है। तो यार इस एनसीईआरटी डिकोडर वर्जन 2.0 सीरीज में क्लास 12th एनसीईआरटी को हम पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने दो चैप्टर को, पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कंप्लीटली हमने पढ़ लिया था। पर आपको पता है ना यार कि हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ते हैं, तो यार एनसीईआरटी की समरी को भी यार हम नहीं छोड़ रहे हैं। और ये चीज हमने पहले वाले लेक्चर में भी किया है, इस वाले लेक्चर में करेंगे, और अप टू द लास्ट लेक्चर एनसीईआरटी के ऐसा हम सेम 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 करने वाले हैं। तो यार देखिए, एनसीईआरटी समरी के अंदर में क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं, मैंने पहले यार हाइलाइट्स कर रखे हुए हैं। तो एक बार फटाफट हम इस पे एक बार देख लेते हैं कि एनसीईआरटी हाइलाइट के अंदर में क्या चीज है, और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट हाइलाइट इसको देख लो, क्या पता इससे नीट के अंदर में क्वेश्चन आ ही जाए, क्या पता। क्या यार, जब मैंने यार इसका एनसी नीट 2025 का पेपर सॉल्व किया हुआ था, जब मैं सोल्यूशन आपको दिया हूँ उसमें मैंने पूरा बताया हुआ था। ठीक, चलिए भाई, एनसीईआरटी समरी में जो हाइलाइट्स है एक बार फटाफट इनको देखे। तो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें लगा कि आपको बताना चाहिए, और याद रखो कि स्पर्मेटोगोनिया के बारे में लिखा हुआ है। स्पर्मेटोगोनिया के बारे में पता है यार, डिफरेंशिएशन होता है, माइटोसिस होता है, फिर मियोसिस होता है, तब जाकर के पूरा का पूरा स्पर्म का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। पर अगर बोलता है कि स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोज, और ऑप्शन में ए वाला हो मियोसिस, मियोटिक डिवीजन, कौन सा? मियोसिस, मियोटिक डिवीजन, और कुछ ऐसा ऑप्शन फ्रेम किया हो कि बस एक ही को टिक करना हो, या तो माइटोसिस या तो मियोसिस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है ना? या फिर स्टेटमेंट के ही अंदर में आ जाए, तो याद रखो स्पर्मेटोगोनिया कैसे डिवीजन करती है, तो मियोसिस डिवीजन होता है। किस काम के लिए? स्पर्म फॉर्मेशन करने के लिए स्पर्मेटोगोनिया में कौन सा डिवीजन होता है? तो मियोसिस डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, याद रखना भैया। दूसरा हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लगा, वो ये लगा कि ओवरियन फॉलिकल, क्या है बोला? ओवरियन फॉलिकल इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर इम्बेडेड इन द स्ट्रोमा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी ओवरियन फॉलिकल होते हैं अलग अलग स्टेज में, क्या अलग अलग अपने डेवलपमेंटल स्टेज में कहाँ पे इम्बेडेड होते हैं? स्ट्रोमा के अंदर में। सब के सब कैसे होते हैं भैया? इम्बेडेड होते हैं। तो इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे कॉर्टेक्स और स्ट्रोमा करके आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, या फिर यहाँ पे ओवरियन फॉलिकल इज डिफरेंट स्टेजेस आर नॉट इम्बेडेड ऐसा लिख सकता है। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ से यार क्वेश्चन बनने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। चलिए जी साहब, चलिए साहब, अगला जो हमें हाइलाइट्स इंपॉर्टेंट लगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स अभी यार तीसरे नंबर का ममेरी ग्लैंड। मैंने बताया हुआ है, जहां पे ममेरी ग्लैंड में पढ़ाया हूँ वहां पे बताया हूँ कि ममेरी ग्लैंड इज नॉट अ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। ममेरी ग्लैंड कोई सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल फीमेल का ऑर्गन नहीं है भैया, ये ऑर्गन नहीं है, ये तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ममेरी ग्लैंड क्या है? फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑर्गन मत गलती कर देना मारने की। ठीक है ना? चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें लगा, वो देखो क्या है, नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म। ज्यादातर लोग नेक को भूल जाते हैं। किसको भूल जाते हैं? इस नेक को पार्ट में कंसीडर ही नहीं करते हैं। तो रख कर लेना, आज से कर लेना। ये चार पार्ट हैं, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। ये चीज वहां पे भी दिया है, वहां पर मैंने बताया था, पर सोचा कि एक बार और बता। ठीक, चलिए साहब, ये वाला पांचवा पॉइंट जो हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्या है कि आफ्टर कोइटस स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुला। इस पॉइंट को नोट कर लेना। स्पर्म कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होकर के जाता है? एम्पुला के पास जाता है। तो कोई उल्टा पुल्टा ही नहीं कि इस्थमास इधर उधर कुछ भी मार रहे हैं। ठीक है ना? ऐसे नहीं करना है, तो सीधे एकदम टू द पॉइंट बात करना है। एम्पुला की तरफ स्पर्म क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए साहब, अगला क्या है? छठवां लिखा है द जाइगोट अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। क्या लिखा है? माइटोटिक डिवीजन। बोलता है कि जाइगोट को ब्लास्टोसिस्ट बनाने में, क्या बोला? जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट बनने तक में क्या करना पड़ता है? कौन सा डिवीजन? तो माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, याद रख लो भैया। सातवां पॉइंट में क्या है, थोड़ा सा इसको सोचना यार। मेमोरी ग्लैंड डिफरेंशिएट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। देखो क्या लिखा है, मेमोरी ग्लैंड डिफरेंशिएट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसमें स्टेटमेंट टाइप से तुमको बना करके फंसा सकता है। लिखा है कि मेमोरी ग्लैंड डिफरेंशिएट हो जाता है कब? प्रेगनेंसी के टाइम पे ही मेमोरी ग्लैंड डिफरेंशिएट होना चालू हो जाता है।
और कौन से हार्मोन से, एस्ट्रोजन हार्मोन से डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाता है। लेकिन एंड सीक्रेट मिल्क आफ्टर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, याद कर लेना भैया। लेकिन मिल्क सब से कब सीक्रेट करता है? मिल्क सीक्रेट करता है ममेरी ग्लैंड चाइल्ड बर्थ के बाद ही, ठीक है ना। जैसे ही चाइल्ड बर्थ होगा फिर ही मिल्क सीक्रेट होगा। ये नहीं कि 9 महीने का लड़का हो गया तो मिल्क सीक्रेट होने, हाँ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। चाइल्ड बर्थ के बाद ही मिल्क सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यार कुछ खास इंपॉर्टेंट ये एनसीईआरटी के वो हाइलाइट्स थे जो मुझे यार काफी इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी के हाइलाइट्स को यार कभी छोड़ के मत जाना, क्योंकि जैसा कि अभी नीट का रवैया है, तुम देख ही रहे हो कि कुछ भी यार ऐसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। कहीं से भी क्वेश्चन बना दे रहा है, तो ऐसा फंस मत जाओ, परेशान मत हो जाओ। इसलिए मैंने सोचा कि एनसीईआरटी की समरी को भी पढ़ लेते हैं। और ऊपर क्या लिखा है यार, ऊपर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और सर्टोवली सेल्स के बारे में लिखा हुआ है और लीडिंग सेल्स के बारे में लिखा हुआ है। इसके साथ ही भैया फीमेल के अंदर में क्या लिखा हुआ है, फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सटर्नल जेनाइटेरिया के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। बाकी सब कुछ मैंने तुमको वहां पे पढ़ा दिया था। एक चीज तुमको बताता हूँ, जब एग्जाम आ जाए और अगर तुम्हारे पास पढ़ने के लिए बहुत कम टाइम हो, एक एक घंटा और लग रहा है कि यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना, बोर्ड के टाइम पे तुम बस समरी पढ़ के चले जाओ कि मजा आ जाएगा, काम बन जाएगा, है ना। चलिए भाई, तो आज का लेक्चर यही कम करते हैं और मिलते हैं फिर यार आने वाले लेक्चर में, और उसमें हम पढ़ेंगे अपना एनसीईआरटी का एक्सरसाइज और पूरा का पूरा एक्सरसाइज एकदम चुटकी बजा बजा के सॉल्व करेंगे। चलिए भैया, इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।